जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एक्सपर्ट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट के क्वेश्चंस के बारे में, एक नंबर के क्वेश्चन के बारे में। और आज हम देखेंगे टॉप मोस्ट 50 एक नंबर के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की शुरुआत करते हैं और आज की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का नया थॉट्स हमने स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था फ्रेंड्स कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग्स विद इन यू। मतलब कि आप कुछ भी जो चाहो कर सकते हो और सब कुछ आपके अंदर है, बशर्ते आपको एक करने वाला होना होगा। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 16 जुलाई 1948। 15 गलत दे रखा है। एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का मुख्यालय यानी महानिदेशालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है और इसकी रचना किसने की थी, तो हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम वंदे मातरम बंकिम चटर्जी ने की थी। भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1948 में। एनसीसी में एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई, तो एयर विंग सन 1950, नेवल विंग 1952। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखे फ्रेंड। देखिए, एक नंबर में ही आता है और कभी कभी ये 3-5 नंबर में भी आता था। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को। थंब का आदेश कब दिया जाता है, बाएं पर दाएं ले जाते हुए। विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रहता है फ्रेंड, तो 12 इंच की रहती है। सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितने दूर रखते हैं, तो 6 इंच रखते हैं। फ्रेंड्स, आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है एक ही नंबर का क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। दाहिने सज्ज एक के आदेश पर कितने इंच का कदम लिया जाता है फ्रेंड्स, तो 15 इंच का लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं, राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, .22 राइफल की तो 25 गज होती है। एलएमजी की मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है, 30 राउंड होती है। फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं, तो आड़े, चाल, फायर एंड मूवमेंट और टारगेट को चिन्हित किया जाता है। बगैर हथियार वाली कोई दो चालें लिखी है, तो बगैर हथियार वाली दो चालें चीते की चाल और बंदर चाल। दूरी को ज्ञात करने की किन दो विधियों को नाम लिखिए, तो ब्रैकेटिंग और की रेंज। भूमि के कोई 4 प्रकार लिखे हैं, तो समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची भूमि, दबी हुई भूमि। मानचित्र के किन दो प्रकारों के नाम बताइए, प्राकृतिक और राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र पर दर्शाई जाने वाले किन दो जलीय और आकृतियों के उल्लेख कीजिए, तो पक्का कुआं और नदी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए, किन्हीं दो सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम लिखिए। देखिए, सेक्शन और प्लाटून, ये क्या है, किन दो मतलब सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम है। ठीक है। उसके बाद ढलान के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो नियमित ढलान तथा अनियमित ढलान। किन 4 भू आकृतियों का उल्लेख कीजिए, तो पहाड़ी, पर्वत, पठार और टीला। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको ले लेकर आया हूँ। सर्विस प्रोटेक्टर का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए, ये एक नंबर में आया फ्रेंड्स। इसका प्रयोग मुख्य दिग्मान को खींचने और नापने के लिए किया जाता है। बियरिंग यानी दिग्मान के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो अग्र दिग्मान और पृष्ठ दिग्मान। पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी किरण और प्रदूषण। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, प्रदूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ देगा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा याद रखिए प्रदूषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक सॉरी आपदा कितने प्रकार की होती है, तो आप पूछ देगा, तो आपदा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक मानव निर्मित आपदा और दूसरी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जिसमें केवल प्रकृति के द्वारा हो, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा आना। ठीक है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। और मानव निर्मित आपदा, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मानव का हाथ हो, जैसे कि आतंकवादी घटना, एक आतंकवादी आके किसी भीड़ में हमला कर दे, बम विस्फोट कर दे, जिससे बहुत ज़्यादा जान और माल की बहुत मतलब कि उस पर बड़े स्तर पर क्षति हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, मानव निर्मित आपदा कहते हैं, या रिफाइनरी में आग लग जाना वगैरह। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण प्रदूषण मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमने देख लिया। वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ए बी सी तीनों में बार बार रिपीट होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, जल वाष्प इत्यादि। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, जैविक घटक और अजैविक घटक। रक्त स्राव के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो आंतरिक रक्तस्राव और बाह्य रक्तस्राव। बेहोशी में कोई दो कारण लिखिए,
सिर में चोट लगने से बेहोशी होती है, और दिल का दौरा पड़ने से ज़्यादा लोग बेहोश करते हैं। मतलब 90% चांसेस में ही होता है, अगर सिर पर चोट लगा तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है और दिल का दौरा पड़ने पर। जलने की स्थिति में घायल व्यक्ति को कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो मॉर्फिना का इंजेक्शन दिया जाता है। हाथ से दिए जाने वाले किन्हीं 4 सांकेतिक को लिखिए। आगे बढ़, दौड़कर चल, थम और आक्रमण करो। ये हम हाथ से क्या करते हैं? संकेत देते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला हुआ होता है? तो पीछे की ओर। फिर हमेशा ये सबके याद कर लीजिएगा। सिंगल हो, एरो हैंड हो, डायमंड हैंड हो, आपको सबको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मेशन क्या होता है। लेकिन 4 सेक्शन फाइल फॉर्मेशन का नाम लिखिए। तो देखिए, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हैंड फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है? किन 4 सेक्शन। अच्छा, फायर आदेश के 3 प्रकार के नाम लिखिए। तो योजना आदेश, फायर निर्देश आदेश और फायर नियंत्रण आदेश। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। रण कवायद की मूल विशेषताएं कौन सी हैं? उनके नाम बताइए। तो फायर और चाल, परिबोधन, आदेश। 2 प्रकार के पेट्रोल के नाम लिखिए, मतलब पेट्रोल्स के नाम लिखिए। तो रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रेकी पेट्रोल यानी फ्रेंड्स दुश्मन के क्षेत्र में धीरे से छुप के जाके पता लगाना कि दुश्मन कहाँ है, कितने टेंट है, कितने सैनिक हैं। और प्रोटेक्टिव पेट्रोल मतलब फ्रेंड्स अपने आप को खुद को छुपा के रखना, अपनी मतलब की रक्षा के लिए पेट्रोलिंग करना। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो 206 होती हैं। एक फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 300 से ऊपर होती है, हमेशा याद रखिएगा। 300 से ऊपर होती हैं। प्रमुख पाचन अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, मुख, अग्रसेवी, ग्रासेवी, अमाशय, ग्रहणी, छोटी और बड़ी आंत। उसके बाद अग्नाशय। रुधिरा यानी परिसंचत्र तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हृदय, फेफड़े, महाधमनी, धमनियाँ, सिराएं और कोशिकाएं। ये क्या है फ्रेंड्स? हमारे पंचतंत्र के प्रमुख अंग हैं। स्वस्थ वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो 72 बार क्या होती है? स्वस्थ व्यक्ति का दिल धड़कता है। भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और शर्करा। फ्रेंड्स भोजन, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछ दिया क्वेश्चन फ्रेंड्स कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? ये बहुत बार बार रिपीट होता है, ए बी ओ चाहे सी हो, बार बार आएगा। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो आपको याद रखिएगा, वो आहार जिसमें भोजन के प्रमुख या सभी मुख्य अवयव और क्या नाम है तत्व पाए जाते हो। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट उच्च मात्रा में पाए जाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है फ्रेंड? तो स्कर्वी होता है। एक चीज़ याद रखें, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से और डी की कमी से याद होना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से क्या होता है? रिकेटस होता है, मतलब हड्डियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो देखिए 70% जल होता है। वायु द्वारा फैलने वाली किन 4 रोगों के नाम लिखिए। तो वायु द्वारा फैलने वाले 4 रोग देखिए फ्रेंड्स, चेचक हो गया, खसरा हो गया, निमोनिया और डिप्थिया। ये कौन ये वे रोग हैं जो वायु के द्वारा फैलते हैं। किन 2 एंटीसेप्टिक दवाइयों के नाम लिखिए। तो टिक्चर और आयोडीन। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। शरीर में रक्त की कमी होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो क्या है? एनीमिया। एड्स का पूर्ण रूप क्या फ्रेंड्स? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। ये फ्रेंड्स पूछ दिया आपसे, HIV का पूछ दिया तो ह्यूमन इन्वेंटिव वायरस करके आपको बताना है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।